Good morning, class. To the new chapter, business service have been started. I have sent you notes. तो आज थोड़ी सी अपन इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि बिजनेस की हम जहाँ बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बिजनेस किसे कहते हैं। तो बिजनेस में हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस की बाइंग करना, सेलिंग करना, प्रॉफिट कमाने के लिए। फॉर द अर्न द प्रॉफिट देयर इज ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल इज कॉल्ड बिजनेस सर्विस। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सर्विस है क्या। सर्विस आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल essentially intangible activity that provide satisfaction of want and are not necessarily linked to the sale of the product or other service। देखो, कहने का मतलब है सर्विस अपने आप में एक आइडेंटिफिकल है, एक असेंशियल चीज़ है जो इंटेंजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देती, जिसको टच नहीं किया सकता, एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट, जो हमारी वांट, हमारी नीड एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक, जो किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट ही हो। ए गुड इज ए फिजिकल गुड्स वस्तु, ए गुड्स इज ए फिजिकल प्रोडक्ट capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of the ownership from the seller to customer। वस्तु में क्या होता है बेटा, फिजिकल फॉर्म होता है। जैसे भाई ये पेन है तो ये वस्तु है, इसको फिजिकल फॉर्म वाले इसको पकड़ा जा सकता है। तो ए गुड इज ए फिजिकल प्रोडक्ट capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from the seller to customer। Goods are also generally used to refer to commodity or item of all type except service involved in trader or commerce। Goods are also generally used to refer to commodity, इस commodity मतलब काम में ली जाने वाली सभी वस्तुएं, और आइटम्स ऑल टाइप सभी को लिया एक्सेप्ट सर्विस। इसमें गुड्स में हम सर्विस इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्वॉल्व इन ट्रेडर और कॉमर्स, हमारे व्यापार को। ट्रेडर का मतलब होता है कोई चीज़ खरीद के लाते हो फिर बेचते हो। कॉमर्शियल एक्टिविटी उसी बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, ट्रेडर अलग होता है, बिजनेस के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विस। तो इसने ये बोला है कि सर्विस एक प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट से अलग है। ये क्या बताने की कोशिश करना है पैराग्राफ की, द सर्विस इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि सर्विस का नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ सर्विस, पहला इंटेंजिबिलिटी, सर्विस दिखाई नहीं देती। सर्विस है क्या, देखो मैं बताऊँ आपको। पहले एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भैया मैं कुछ नहीं दे रहा आपको, आपकी फीस जमा हो गई स्कूल में, बस मैं आई एम डिलीवरिंग द नॉलेज, जो मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो दैट इज सर्विस। ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, डॉक्टर अपन को क्या देता है, कुछ भी नहीं देता है, दवाई लिख के देता है, उसके बदले में अपन को 200 रुपये फीस, 500 रुपये फीस चार्ज कर लेता है। हमें से वो देखता है, प्रिस्क्राइब करता है हमें मेडिसिन। तो वी विल परचेज मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट, मेडिकल स्टोर से अपन खरीदते हैं, दैट इज गुड्स। बट वी आर गेटिंग सर्विस फ्रॉम द डॉक्टर, दिस इज सर्विस। हमने उनसे डॉक्टर को हमने मेडिसिन सर्विस ली है, हमने उनसे ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने हमें डायग्नोसिस किया है, दैट इज सर्विस, दैट इज डॉक्टर सर्विस। एज ए वकील, लॉयर हमें क्या करता है, कोर्ट के अंदर हमें लेके जाता है, कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा होता है, उसके बदले में हमारी जगह वो हियरिंग करता है, मजिस्ट्रेट के सामने हमारी बात रखता है, अगेंस्ट द पार्टी के सामने अपना पॉइंट रखता है और हमें जिताता है या हराता है, जो भी मालूम मैटर, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेता है, फीस लेता है, दैट इज सर्विस। टीचर है, इंजीनियर है, तो ये जो प्रोफेशनल सारी चीज़ें सर्विस ही है। जैसे आपको पता है आपके घर पे पानी, प्लम्बर होता है, वो आता है, तो प्लम्बर सामान लेके आता है, तो सामान के पैसे आपको लगते हैं, उसके अलावा वो आपकी फीस लेता है। लेबर होता है, लेबर सर्विस लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सर्विस कहलाती है, जो प्रोडक्ट से अलग होती है। नेचर ऑफ सर्विस, इंटेंजिबल, ये इंटेंजिबल है। सर्विस का नेचर है वो इंटेंजिबल, बिकॉज इट इज नॉट टचेबल, नॉट सीन, इसको देखा नहीं जा सकता, उसको टच नहीं किया सकता। ओनली वी कैन फील, वी कैन गेटिंग नॉलेज, दैट इज सर्विस। तो सर्विस आर इंटेंजिबल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, वन कैन नॉट
टास्क ए डॉक्टर्स टेस्ट ए डॉक्टर ट्रीटमेंट और टच इंटरटेनमेंट वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, मतलब फील इट। भाई एक डॉक्टर होता है बेटा, उसका वो क्या इलाज करता है उसको अपन हाथ में थोड़ी ले सकते हैं कि भाई उसने बस उसकी फीस होती है। अब एक डॉक्टर की फीस 2000 रुपये होती है कि 200 रुपये होती है। मान लो कि वो सेम ही दवाई लिख के देती है अपन को, सेम ही ट्रीटमेंट करती है, लेकिन अलग अलग फीस है। तो हमें उसको मेजरमेंट करना होगा उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हमें कितना महसूस अच्छा हुआ है उसके हिसाब से। बाकी तो वो तो जीरो हो गए ना, ठीक है। तो ये भाई प्रोडक्ट तो अपन को कुछ दिया ही नहीं ना उन्होंने, तो कहने का मतलब ये इंटेंजिबल होती है जिसको अपन सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। सर्विस सिर्फ परफॉर्म की जा सकती है। डिफरेंट कस्टमर हैव द डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। सर्विस प्रोवाइड्स नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू द अल्टर दियर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सर्विस में, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि कस्टमर की नीड, आवश्यकता, वांट है उसको पूरा किया जा सके, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दी जा सके, ये उस सर्विस के अंदर देखा जाता है। तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, मतलब ये इनकंसिस्टेंट का संबंधित नहीं है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है संबंधित होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब असंबंधितता, मतलब ये कोई जरूरी है कि वो अलग। भाई आपको सर्विस क्या है, मेरे लिए डॉक्टर तो पेशेंट वाइज सर्विस देगा ना, एक की सेम ही सर्विस थोड़ी देगा। ऐसे थोड़ी कि भाई जैसे वस्तु है, ये पेन है तो ये तो आपको, ये पेन आप 10 रुपये का पेन है, आपको लिए भी वही पेन है, उनके लिए भी वही है, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको सर्विस देना, तो वो कभी भी संबंधित नहीं हो सकती, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। क्योंकि इसने बोला डिफरेंट कस्टमर हैव द डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, प्रत्येक कस्टमर की डिमांड और सर्विस अलग अलग होती है। सर्विस प्रोवाइड नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अल्टर दियर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर की नीड और आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा, इनसेपरेबिलिटी। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज द सिमुलेटेनियसली एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन। इनसेपरेबल अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज द सिमुलेटेनियसली एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बीइंग परफॉर्म्ड इट, दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये कह रहा है कि भैया आप जैसे कोई सर्विस दे रहे हो तो बेटा वो सेपरेट नहीं की जा सकती। मतलब अब जैसे कोई चीज़ की अपन सर्विस दे रहे हैं तो ये नहीं है कि भाई आपको टुकड़ों में देती, वो तो आपको लगातार पूरी ही देनी पड़ती है। भाई पूरी सर्विस, जैसे मान लो कि मैंने आपको सर्विस दिया, आज पढ़ाया, तो वो उसका कोई टुकड़े थोड़ी किए जा सकते, बस दे दी हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये इनसेपरेबिलिटी होती है। इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री नहीं होती भैया, स्टॉक नहीं होता। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। सर्विस हैव लिटिल नो टेंजिबल component and therefore cannot be restored for a future use, that is service are perishable and provide can or at best store some associated good but not the service itself। आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो बट सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका था। एक बार अपन इसको दोबारा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या बताया मैंने। देखो मेन तो अपना क्या है, सर्विस। देखिए सर्विस क्या है, सर्विस आर, धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं आपको। सर्विस आर दोज सेपरेटली इंटेंजिबल एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, जो हमें सिर्फ हमारी जो इच्छाएं हैं उसका सेटिस्फेक्शन कर सकती है। एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट से टच में नहीं है और अनदर सर्विस से जुड़ी हुई नहीं है। एक गुड्स इज ए फिजिकल प्रोडक्ट। गुड्स क्या है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है, केपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू ए परचेजर एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू कस्टमर। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक परचेजर के द्वारा खरीदने वाले व्यक्ति को डिलीवर किया जाता है, जिसमें वो किसी सेलर से कस्टमर के हाथ में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। गुड्स आर आल्सो जनरली यूज टू रेफर टू कमोडिटी और आइटम ऑफ ऑल टाइप एक्सेप्ट सर्विस इन्वॉल्व इन द ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। एक्सेप्ट सर्विस इन्वॉल्व
इन ट्रेड और कॉमर्स के रूप में देखी जाती है। नेचर ऑफ सर्विस, इंटेंजिबल सर्विस आर टेंजिबल, दैट इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, वन कैन नॉट टेस्ट ए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, एक व्यक्ति किसी भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट को नहीं दे सकता, और टच इंटरटेनमेंट, और उसको किसी भी हमारे इंटरटेनमेंट हमें जो हम इंटरटेनमेंट लेते हैं फील करते हैं उसको टच नहीं कर सकता। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, सिर्फ एक व्यक्ति क्या कर सकता है उसको एक्सपीरियंस का मतलब फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। इसके अंदर कुछ विशेषता अपने देखी थी, तो दूसरी विशेषता इनकन्सिस्टेंसी का मतलब संबंधित नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकती है। तो देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, ये प्रत्येक टाइम दी जाती है, और डिफरेंट कस्टमर हैव द डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कस्टमर अलग अलग एक्सपेक्टेशन अलग अलग डिमांड रखते हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग होते हैं। सर्विस प्रोवाइड नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अलर्ट देयर ऑफर टू क्लोजली मीट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, तो प्रत्येक व्यक्ति की डिमांड और वांड अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से उनको दी जाती है। फिर तीसरा है इनसेपरेबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे आपको सर्विस देती है, मैंने आज की क्लास पूरी लेती है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और लास्ट आया था इन्वेंट्री, इसका मतलब इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स एंड सामान के जैसे अपन इसको स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई इसको अपन ने स्टोर कर लिया उसके बाद में बेच देंगे अगले साल के लिए, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा नहीं होता। सर्विस तो एक बार दे दी जाती है और पूरी परफॉर्म हो जाती है, वो एक साथ ही परफॉर्म की जाती है। तो ये एक बेसिक आपकी क्लास हो गई सर्विस की। तो और सर्विस और गुड्स में ये फ़र्क होता है बेटा कि सर्विस सिर्फ एक्सपीरियंस फील और परफॉर्म की जा सकती है, गुड्स में हम किसी भी वस्तु को डिलीवरी करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, कल की क्लास हम कंटिन्यू